गुड मॉर्निंग। तो जैसा कल हम लोगों ने सूरदास के 4 पद जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, उन 4 पदों में से 2 पदों की व्यापक चर्चा की थी। उनकी अर्थ, परिभाषा, शब्दार्थ, उन सब को हम लोगों ने विशेष रूप से देखा था। और बाद में वो दोनों पदों की व्याख्या से संबंधित जो हमारा व्याख्यान था, वो मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब पे साझा किया था। पद, पूरे के पूरे पद, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में पूरे पद नहीं दिए गए हैं। आप पाठ्यक्रम में देखोगे तो शुरू के 2 शब्द लिख के डॉट डॉट करके उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये पूरे के पूरे पद, उनके अर्थ और शब्दार्थ आपके स्क्रीन पे, शेयर स्क्रीन के माध्यम से मैंने रख दिया है, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो वो आपको सामने पद दिखाई भी दे। तो जो बचे हुए 2 सूरदास के 2 पद हैं, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद सूरदास से संबंधित जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पद हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। और इसके पहले सूरदास के बारे में हम लोग व्यापक चर्चा कर ही चुके हैं। तो ये तीसरा पद है सूरदास का, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सूरदास के सभी पद किसी न किसी राग रागनी में बंधे हुए हैं। पहला पद सारंग में था, दूसरा पद राग टोडी में था, तीसरा यह देखिए राग काफी में है। तो राग काफी में लिखा गया यह पद भी भ्रमर गीत सार से ही है, और बहुत ही सुंदर पद है। अक्सर सूरदास का ये पद जो है कोट किया जाता है जब भी गोपिकाओं और उद्धव के बीच के संवाद की चर्चा होती है, तो यह पद भी विशेष रूप से चर्चा के केंद्र में रहता है। इस पद को आप ध्यान से देखें। इसके शब्दों का अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, जहां पे कोई दिक्कत होगी। देखिए, पहली पंक्ति देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो गोपिकाएं हैं वो किसके पक्ष में खड़ी हैं? सगुण के। और जो उद्धव हैं वो किसके पक्ष में खड़े हैं? निर्गुण के। लेकिन वो उद्धव को सीधे सीधे न कहते हुए वहां आसपास एक जो भौरा है, उसी को उसी के माध्यम से उद्धव से वो अपनी सारी बातें कहती हैं। तो वो कह रही हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर काहि समुझाए, सौह दे बूझती साच न हासी। तो यहाँ जो मधुकर शब्द आया है, ये उसी भौरे के लिए आया है, जिसको प्रतीक बनाकर वो बात कर रही हैं किससे? उद्धव से। और वो कहती क्या है? एक तरह से व्यंग कर रही हैं। देखो, कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, कि अच्छा ठीक है उद्धव जी, आप जो ये निर्गुण का इतना बखान कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम अपने सांवले सलोने कृष्ण को छोड़ के आपके इस निर्गुण से नेह कर लें, स्नेह कर लें, प्रेम कर लें, तो जरा बताइए हमें कि निर्गुण कौन देश को बासी। ये जो निर्गुण है, ये कौन से देश के बासी हैं? बासी मतलब रहिवासी, अपन जो मराठी में बोलते हैं, वहां बसने वाले, रहने वाले। तो ये जो निर्गुण हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हो, जिनकी बात कर रहे हो, ये कौन से देश के वासी हैं? ये कौन से देश के नागरिक हैं? ये कौन से देश में रहते हैं? जरा हमको बताइए। मधुकर कहीं समुझाई, हे भौरे जरा हमको समझाइए कि ये निर्गुण कौन से देश के वासी हैं। तो ये मधुकर, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो उद्धव से बात न करके वहां आसपास जो एक भौरा, काले रंग का बड़ा सा भौरा मंडरा रहा है, उस भौरे को माध्यम बनाकर वो उद्धव से अपनी बात कहते हैं। तो मधुकर जो है यहाँ पे, वो उस भौरे के लिए आया है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई, सौह दे बूझत साच न हासी। कहते हैं कि सौगंध से कहती हैं, हम बूझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और ये सच सच में जानना चाहते हैं। इसमें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। आप इतने गंभीर होके हमें इतने विस्तार से जिस निर्गुण की बात कर रहे हैं, हे मधुकर, हम भी उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं।
जरा आप हमको बताइए कि आपके ये निर्गुण जो हैं कौन से देश का वासी है। भाई किसी से अगर प्रेम करना है, स्नेह करना है, रिश्ता जोड़ना है, तो हमको तो ये पता होना चाहिए ना कि वो कौन है, कौन से देश का है, कहाँ से आया है। अगर हमें ये सब पता ही नहीं होगा तो हम उससे अपना स्नेह बंधन कैसे जोड़ पाएंगे। इसीलिए कृपा करके आप हमें समझाइए कि आप जिसका इतना बखान कर रहे हैं वह निर्गुण कौन से देश का वासी है। ये पहली दो पंक्तियां मुझे लगता है आप लोगों को स्पष्ट हुई होंगी। आगे देखो, गोपिकाएं ही उसी अपनी ही बात को गोपिकाएं आगे बढ़ा रही हैं और वो कह रही हैं, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। बोले कि भाई अगर वो हैं कोई तो उनके कोई न कोई जनक होंगे, मतलब उनको जन्म देने वाले, अर्थात उनके पिता। उनके पिता कौन है, इस निर्गुण के पिता कौन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जननी को कहिए तो उनकी माता कौन है। भाई जिससे प्रेम करना है उसके माता पिता का नाम तो बताइए। कृष्ण का जैसे हम लोग जानते हैं कि वो नंद और यशोदा के पुत्र हैं, ठीक उसी तरह इस जिस निर्गुण की आप बात कर रहे हैं उसके जनक कौन है, जननी कौन है, कौन नारी को दासी, वो स्त्री है या कोई दासी है, कौन है ये जिसकी आप बात कर रहे हैं। हमें ये साफ साफ बताइए कि जिससे हमें प्रेम करना है, स्नेह करना है, उसके माता पिता कौन है, वो स्त्री है, दासी है, कौन है। आप हमें विस्तार में जरा बताइए, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं हम अपने समान ही व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिसका कुछ नाम होता है, पता होता है, परिवार होता है, दोस्त यार होते हैं। जिसका हमें कुछ भी पता नहीं होता हम उसके साथ स्नेह का बंधन, अपनेपन का बंधन नहीं जोड़ पाते। तो हम आपकी बात मान रहे हैं कि आप इतना बखान कर रहे हैं तो निश्चित ही वो कोई अच्छा व्यक्ति होगा, लेकिन वह कौन है, कौन से देश में रहता है, उसके पिता कौन है, माता कौन है, वो स्त्री है, दासी है, कौन है, ये आप हमें बताइए। और आगे वो कहती हैं भौरे से उद्धव के लिए, कैसो वरण, उनका वरण कैसा है, अर्थात उनका रंग कैसा है। जैसे हमारे श्याम तो कैसे हैं, सांवले हैं, तो वो कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, सांवले हैं, कैसे हैं। भेष है कैसो, उनकी वेशभूषा कैसी है। जैसे हमारे कृष्ण जो है मोर पंख धारण करते हैं, पीताम्बरी धारण करते हैं, बांसुरी धारण करते हैं, गले में बैजंती माला धारण करते हैं, तो हम अच्छे से जान रहे हैं उनका भेष कैसा है। लेकिन आप जिस निर्गुण की बात कर रहे हैं उनका वर्ण कैसा है, वो कौन से रंग के हैं, कौन सा भेष धारण करते हैं, कई रस में अभिलाषी, और जीवन में कौन से रस की अभिलाषा रखते हैं। जैसे कृष्ण हैं, कृष्ण के अंदर प्रेम और सौहार्द के रस की अभिलाषा है, उनके साथ हम रास लीला करते हैं। तो आप जिस निर्गुण की बात कर रहे हैं उनके वो कौन से रस की अभिलाषा रखते हैं, उनके माता पिता कौन हैं, वो स्त्री हैं, दासी हैं, कौन से देश के हैं, कृपया हमको ये सब बताइए। अगर आप हमें ये सब नहीं बताएंगे तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि हम उनके साथ किसी तरह का कोई संबंध स्थापित करें, क्योंकि किसी के साथ कोई संबंध स्थापित करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमें उनका अता पता मालूम हो। जैसे हम मराठी में कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तो उससे पूछते ना, बाबा कुठून आला, कुठला गाव, आई वडील कोण तुझे, कोणाला ओळखतो। तो ये कुछ बुनियादी प्रश्न होते हैं जिससे हम उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो तमाम गोपियां भी उसी तरह कह रही हैं कि भाई हमें जिससे स्नेह करना है, प्रेम करना है, उसके बारे में तो कुछ बताइए कि वो कौन से गांव से है, उसके माता पिता कौन है, वह स्त्री है, दासी है, क्या है वो कौन से रंग का है, कौन से कैसी वेशभूषा है, और जीवन के कौन से रंग की उसकी अभिलाषा है, कौन से रस में अभिलाषा है। ये सब जब तक आप हमें नहीं बताओगे तब तक हे उद्धव, हे मधुकर, हम बताओ उससे किस तरह से अपना नेहबंध जोड़ पाएंगे। हम उससे अपना नेहबंध तब तक नहीं जोड़ पाएंगे जब तक कि हमें इन तमाम प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता। तो मुझे लगता है ये चारों पंक्तियों का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। अंतिम जो दो पंक्तियां हैं इस पद की वो देखिए,
पावोगो पुन कियो आपनो जोरे कहगो गासी, सुनत मौन हवे रहयो ठगो सुसूर सबे मति नासी। फिर गोपियां खुद ही कहती हैं कि पावोगे पुन कियो आपनो जोरे कहोगे गासी, अगर तुम गासी बात करोगे, गासी मतलब व्यंग्यात्मक बात, मतलब हम तो सीधे सरल तरीके से आपसे नाम गाम रंग रूप भेष रस आदि की बात जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात ये तमाम बातें सुनकर अगर आप हम पर व्यंग करोगे, हमारी बातों का मजाक उड़ाओगे, तो आप जैसा करोगे वैसा ही फल आपको मिल जाएगा। पाओगे पुण्य कियो, पाओगे मतलब वैसा ही पाओगे, पुण्य पुनः कियो किया हुआ, आपनो आपने, जो रे कहगो आपने जो कहा है या जो किया है उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। अगर आपने हमारी सीधी साधी सच्ची बातों का उदाहरण सहित हमको जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके बदले में गासी भरी बातें की, अर्थात हमारे साथ व्यंगात्मक बातें की, तो आप हमारे साथ जैसा करेंगे वैसा फल आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब एक तरह से वो उलाहना दे रही हैं या इशारा दे रही हैं कि आप हमसे जिस तरह से बात करोगे हम भी आपसे उसी तरह से बात करेंगे। आप अगर हमारी बातों का मजाक उड़ाएंगे तो आपकी बातों का भी हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। अब गोपिकाओं की ये बातें सुनकर जो उन्होंने कही, जब वो नाम गाम पूछने लगी, रंग रूप पूछने लगी, तो उद्धव की क्या स्थिति हुई वो अंतिम पंक्ति में सूरदास स्पष्ट करते हैं। अंतिम पंक्ति में वो क्या कहते हैं, सुनत मौन हवै रहयो ठगो सो, सूर सबय मत नासी। तो गोपिकाओं की यह बात सुनकर मौन होकर एकदम ठगे से रह गए। कौन? उद्धव। और सबय मति नासी, और उनकी जो बुद्धि थी, जिस बुद्धि से वो निर्गुण की बड़ी बड़ी बातें गोपिकाओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो बुद्धि बालों पूरी किसी ने हर ली हो, नष्ट कर दी हो, उनकी मति भ्रष्ट हो गई। गोपिकाओं की ये बातें सुनकर निर्गुण का सारा ज्ञान जो है उद्धव भूल गए। सुनत मतलब सुनकर, मौन हवे मौन हो गए, रहियो ठगो सो और ठगे ठगे से रह गए, सूर सबय मति नासी, और उनकी सभी मति जो थी, बुद्धि जो थी, वो मानो नष्ट हो गई हो। इस तरह इस पद के माध्यम से सूरदास ने गोपियों के माध्यम से एक बार पुनः उलाहना और व्यंग्यात्मक शैली में उद्धव से प्रश्न किया कि तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो, जिस निर्गुण से प्रेम करने की बात कर रहे हो, उसका नाम गाम बता दो, उसका रंग बता दो, उसके माता पिता बता दो, उसका भेष बता दो, वो कौन से रस का अभिलाषी है, ये सब बता दो। और ये सब प्रश्न सुनकर वो ठगे से रह गए। इसका जो भावार्थ यहाँ पे दिया गया है उसमें लिखा है, गोपियां, यहाँ देखिए, गोपियां ऐसे ब्रह्म की उपासिकाएं हैं जो उनके लोक में उन्हीं के समान रहता हो, जिनके पिता भी हो, माता भी हो और स्त्री तथा दासी भी हो, उसका सुंदर वर्ण भी हो, वेश भी मनमोहक हो और स्वभाव भी सरल हो। इसलिए वे उद्धव से पूछती हैं, अच्छी बात है, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म से प्रीति जोड़ लेंगी, पर इससे पहले हम तुम्हारे उस निर्गुण का कुछ परिचय चाहती हैं। वह किस देश का रहने वाला है, उसके पिता का क्या नाम है, उसकी माता कौन है, उसकी स्त्री भी है, रंग गोरा है या सांवला है, किस देश में रहता है, ये तमाम सवाल जो है वो पूछती हैं। क्या वस्तुएं पसंद हैं, यह सब बतला दो, फिर हम अपने श्याम सुंदर से उस निर्गुण की तुलना करके बता सकेंगी कि वह प्रीति करने योग्य है या नहीं। पावेंगे गासी, जो हमारी बातों का सीधा सच्चा उत्तर न देकर चुभने वाली व्यंग की बात कहेगा, उसे अपने किए का फल मिल जाएगा। वही गासी मतलब व्यंगात्मक बातें। और इसके जो शब्दार्थ दिए गए हैं,
निर्गुण त्रिगुण से रहित ब्रह्म, सौह शपथ कसम, बूझती पूछती हैं जनक पिता, वरण वर्ण या रंग, गासी मतलब व्यंग से चुभनी वाली बातें। तो ये वो तमाम शब्दार्थ हैं और जो पद का अर्थ इन्होंने दिया था, और मैंने भी अपनी क्षमता अनुसार आपको इन पंक्तियों का, इस पूरे पद का अर्थ बताने की कोशिश की। तो ये पद समझ में आया आप लोगों को कि या इसमें कोई आशंका है? ये पद समझ में आ गया? कोई एक बताओ मुझे। हाँ सर। तो हम लोग आखिरी पद जो है इनका सूरदास का, अब उस तरफ चलते हैं। और ये पद आपको मैंने कल ही भेज दिया है, तो आपके पास होगा ये अर्थ और पद। वीडियो भी मैं आपको बाद में भेज दूंगा। ये हम आ गए अंतिम पद पे, और ये भी बड़ा ही मशहूर पद है। हमेशा भ्रमर गीत सार के संदर्भ में इस पद की चर्चा बहुत होती है, जो आपके स्क्रीन के इस समय सामने है। और ये पद जो है आपके पाठ्यक्रम में सूरदास से जुड़ा हुआ अंतिम जो है पद है। देखिए, और जैसा कि राग रागिनियों की बात है, तो ऊपर लिखा है राग रामकली, मतलब ये जो पद है वह कौन से राग में है? राग रामकली में। पद देखिए, गोपिकाएं पुनः उद्धव से ही कह रही हैं, क्योंकि पूरा संवाद भ्रमर गीत सार में किसके बीच है? गोपिकाओं और उद्धव के बीच में है। तो उद्धव से कह रही हैं, उद्धव मन न भये 10-20। किसी के अंदर 10 मन होते हैं क्या? हृदय 10 होते हैं क्या? नहीं, हमारे अंदर भी कोई 10-20 मन या हृदय नहीं है, एक ही हृदय है। अच्छा, उस एक हृदय का क्या हुआ? एक हुतो, मतलब एक हृदय जो हमारे अंदर था, सो गयो श्याम संग को अवराधय ईस। वो कहती हैं कि हमारे अंदर तो एक ही मन था, 10-20 मन नहीं है। एक किसी को लगा दें और दूसरा किसी को लगा दें, ऐसा संभव नहीं है। अब वह भी नहीं है कृष्ण के साथ, अब वह भी चला गया है। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना अब किस मन से करें? श्वासा बरिस गोपियां कहती हैं, यो तो हम बिना सिर की सी हो गई हैं, हम कृष्ण वियोगिनी हैं, तो भी शाम मिलन की आशा में इस सिर विहीन शरीर में हम अपने प्राणों को करोड़ों वर्ष रख सकती हैं। सकल जोग में ईस क्या कहना, तुम तो योगियों में भी शिरोमणि हो, यह व्यंग्य है। शब्दार्थ देख लो पहले। हुतो मतलब था, अवराधय मतलब आराधना करें, अब उपासना करें। अवराधय मतलब आराधना किसकी करें? ईस निर्गुण ईश्वर से उसका मतलब है। ईस जहां पे है, शिथिल भई मतलब निष्प्राण हो गई, श्वासा मतलब श्वास प्राण, बरिश मतलब वर्ष, पूर्वय मन मन की इच्छा पूरी होना, पूर्वय मन मतलब मन की इच्छा पूरी होना। अब फिर से देखिए पद, उद्धव मन न भये 10-20। कहती हैं गोपिकाएं, बड़े ही भावुक होकर कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है कि एक श्याम के साथ लगा दिया, कृष्ण के साथ लगा दिया, और जो दूसरा था वो निर्गुण के साथ लगा दिया। ऐसा नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधय ईस। हमारे पास एक ही मन था, एक ही हृदय था। एक हुतो, एक था, सो गयो श्याम संग, वो चला गया, श्याम के साथ वह हृदय भी चला गया। को अवराधय ईस, अब हम कैसे अवराधय मतलब आराधना करें? ईस की मतलब तुम्हारे निर्गुण की आराधना अब हम कैसे करें? हमारे लिए ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन था, जो हृदय था, वो एक ही था, और वो कृष्ण के साथ चला गया है। अब हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो हम तुम्हारे निर्गुण की आराधना भला कैसे करें? वह हमारे लिए भी संभव नहीं है। शिथिल भई सबही माधव, बिनु जथा देह बिनु सीर। कह रही हैं कि हमारा पूरा शरीर शिथिल हो गया है, मतलब निष्प्राण सा हो गया है, जैसे इसमें कोई उत्साह नहीं है, कोई उत्साह का संचार नहीं है।
बिनु जथा देह बिनु शीस, जैसे कि बिना सर के शरीर हो, बिना शीश के शरीर हो, ठीक उसी तरह हमारी अवस्था हो गई है। बिना कृष्ण के, बिना श्याम के इस शरीर में अब कोई उत्साह नहीं है, कोई सपना नहीं है, हम एकदम शिथिल हो गई हैं। श्वासा अटिकरी आशा लगी, जीव ही कोटि बरीस। श्वासा अटकी आशा लगी, हमारी सांसें जो हैं अटकर ही मतलब अटकी रहेंगी। आशा लगी, आशा इनके अंदर लगी हुई है, उम्मीद लगी हुई है, इसीलिए हम जिंदा तो रहेंगे, मतलब हमारी सांसें तो अटकी रहेंगी। जीव ही कोटि बरिस, और इस बिना, इस शिथिल शरीर के साथ, इस बिना मन के शरीर के साथ, इस बिना सिर के शरीर के साथ, उसी आशा के भरोसे हम अटकी हुई सांसों के साथ करोड़ों बरस जिंदा रह जाएंगे कि हो सकता है कभी हमारे श्याम सलोने को हम पर दया आ जाए और वो कृपा करके वापस हमारे पास लौट आए। इस उम्मीद के साथ हमारी सांसें अटकी रहेंगी। फिर आगे कहती हैं, अब बहुत विनय पूर्वक, बहुत गंभीर होकर वो उद्धव से कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। कहती तुम तो उस श्याम के, उस सलोने श्याम के, उस कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, सकल जोग के ईस। और ये जो योग की बातें कर रहे हैं, निर्गुण की बात कर रहे हैं, तुम उन सारी चीजों को भली भांति जानते हो, अच्छी तरह समझते हो, और तुम तो श्याम के सबसे परम मित्र हो, उनके साथी हो। सूरदास रसिकन की बतियां पूर्वो मन जगदीश। पूर्वो मन मतलब मन की इच्छा पूरी, रसिकन की बतियां पूर्वो मन जगदीश। तो हमारी ये जो बातें हैं, ये जो हमारा कष्ट है, हमारी इस कष्ट को क्या तुम जगदीश तक नहीं पहुंचा सकते? क्या तुम ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकते? क्या कृष्ण तक नहीं पहुंचा सकते? इस तरह से वो फिर एक तरह से उद्धव के ऊपर व्यंग करती हैं कि भाई तुम तो श्याम के सखा हो, सकल जोग के ईश हो। सकल जोग के ईश से यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि तुम योगियों में भी शिरोमणि हो। भाई तुमको इतना सब कुछ ज्ञात है निर्गुण के बारे में, जोग के बारे में, तो तुम तो योगियों में भी शिरोमणि हो, तुमको तो सब कुछ मालूम है। तो हमारी ये अवस्था देखकर, हमारी स्थितियां देखकर क्या तुमको हम पर दया नहीं आती कि तुम हमारी स्थिति का वर्णन अपने परम सखा श्याम सलोने कृष्ण से करो और उनसे अनुग्रह करो, उनसे अनुरोध करो कि वे एक बार हमसे आकर मिल लें और हमारी ये आंखें जो लगातार निर्निमेष उनको निहार रही हैं, उनका पथ निहार रही हैं, उनसे मिलने के लिए तड़प रही हैं, अगर वो श्याम सलोने आ जाएंगे तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हमारा सारा कष्ट कट जाएगा। इसलिए हे उद्धव, हम आपसे बार बार विनती करते हैं कि हमारी अवस्था पे तरस खाओ और हमें हमारे प्राण प्रिय, हमारे आराध्य, हमारे कृष्ण से मिला दो ताकि हमारे जीवन का समस्त कष्ट कट सके। उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, वह कृष्ण के साथ चला गया है। इसलिए अब किसी और ईश्वर की, किसी और निर्गुण की आराधना करना हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस तरह का अनुनय विनय वो जो है उद्धव के साथ करती हैं और उनको सकल जोग के ईश कह के या योगियों में भी योग शिरोमणि कह के एक तरह से वापस उनके ऊपर व्यंग भी करती हैं, उलाहना भी देती हैं और उसके साथ साथ उनसे चिरौरी भी कर लेती हैं, विनय भी कर लेती हैं कि आप तो हमारे कृष्ण के सखा हो, तो आप हमारे कृष्ण से हमको मिलाने की कृपा करो। तो ये अंतिम पद था जो आपका सूरदास से संबंधित आपके पाठ्यक्रम में था। इस तरह सूरदास के जो चारों पद आपके पाठ्यक्रम में थे, हम लोगों ने लगभग 4-5 व्याख्यानों के माध्यम से सूरदास संबंधी वो तमाम व्याख्यान पूरे किए, उनके सारे पदों को पढ़ा, उनके अर्थ को समझा
और ये सारे पूरे के पूरे पद, उनके अर्थ और उनके शब्दार्थ आपको मैं भेज चुका हूँ। वीडियो इसके पहले के जो 2 पदों से संबंधित व्याख्यान था वो मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ। आज का ये जो व्याख्यान है ये भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर लूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि सूरदास से संबंधित अगर कोई पद या प्रश्न या व्याख्या आपके परीक्षा में या टिप्पणी आपके प्रश्न पत्र में आएगी तो आप लोग मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं होने देंगे और आप उसको पूरी अच्छी तरह से उसके साथ प्रश्न के साथ न्याय करेंगे और उसे लिखेंगे। क्या इन पदों को लेके, इन चारों पदों को लेके आपके मन में कोई किसी तरह की आशंका हो या कोई बात आपको न समझी हो तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। जिसको जो भी पूछना हो आप लोग पूछिए। शालिनी? हाँ सर। हो गया, समझ में आ गया सब, अब कोई दिक्कत नहीं? यस सर। तो ठीक है, तो सूरदास के पद खत्म हुए। अगला पाठ्यक्रम में आपके कवि कौन है? मुझे लगता है या तो मीराबाई होंगी या तुलसीदास होंगी। तो जो सर टिप्पणी आएगी तो यहाँ पे जितना लिखा है उतना ही लिखने का है। टिप्पणियां इस तरह से नहीं आएंगी बेटा। टिप्पणी मान लो तुमको पूछ लिया कि भ्रमर गीत सार के बारे में है ना, या सूरदास के बारे में, या उद्धव और गोपी संवाद के बारे में, तो तुमको 5 नंबर के लिए कम से कम 8-10 पंक्तियां लिखनी होंगी। चालेल सर। तो अगले कवि आपके पाठ्यक्रम में मुझे लगता है तुलसीदास या मीराबाई हैं। तो हम लोग उनको फिर कल से शुरू करेंगे, है ना। आज फिर थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि आज सूरदास पूरा हो गए। फिर कल से हम लोग नए कवि के साथ शुरू करेंगे, है ना, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं देख लेता हूँ पाठ्यक्रम में कौन है, और जो भी रहेंगे उनसे संबंधित बेसिक नोट्स मैं पहले ही PDF फॉर्म में आपके साथ शेयर कर लूंगा। और कल उनके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे, उनके जन्म के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनके पदों की विशेषता के बारे में, उनके गुरु के बारे में, उनके सामाजिक अवदान के बारे में, उनके साहित्यिक अवदान के बारे में। और उसके बाद जो है हम लोग उनके जो निर्धारित पद हैं फिर उनके निर्धारित पदों की चर्चा करेंगे। तो आज हमारे पास यद्यपि 9-10 मिनट अभी बचे हैं, लेकिन हम लोग इसको खत्म करते हैं। कल नए सिरे से नए कवि के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो कल आप लोग जैसे आज समय पे जुड़ गए थे वैसे कल भी समय पे जुड़ जाइएगा। कल हम लोग फिर नए कवि के साथ अपना व्याख्यान शुरू करेंगे, ठीक है। तो ठीक। मैं ये फिर मीटिंग बंद करता हूँ जी। हाँ सर।